नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शरण्या उमाकंठन की किताब वन डे लाइफ विल चेंज के बारे में। हाँ। हमारे पास इसका एक YouTube ऑडियो समरी है, तो उसी के आधार पर ये चर्चा होगी। हाँ, नमस्कार। और ये किताब मतलब सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। सही कहा, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आत्मविश्वास पाने, दर्द से उभरने और एक नई शुरुआत करने के बारे में है। बिल्कुल। कैसे कोई टूटने के बाद भी हार नहीं मानता है ना। हाँ, तो आज हम इसी कहानी के जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। ये उन सबके लिए है जो कभी न कभी बिखरे हैं पर उम्मीद का दामन थामे हुए हैं। चलिए तो फिर देखते हैं इसे। तो कहानी की नायिका है समायरा, एक एम्बिशियस लड़की, लेकिन उसका रिश्ता भी टूट गया और जैसे सपने भी। हाँ, और वो जो विश्वासघात होता है ना, वो इंसान को अंदर तक हिला देता है। बिल्कुल। उसके मन में बस यही सवाल है, क्या मैं फिर से जी सकती हूँ? क्या सब खत्म हो गया? और यहीं से मतलब कहानी का असली सफर शुरू होता है। अक्सर ये देखा गया है कि गहरे दुख के बाद ही वो खुद को फिर से पाने की शुरुआत होती है। हाँ, एक तरह का टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल। पुराना मैं पीछे छूटता है और एक नई की तलाश शुरू होती है। और इसी मोड़ पर समायरा की जिंदगी में वियान की एंट्री होती है। वियान। हाँ, एक सफल एंटरप्रेन्योर। सफल तो है, पर उससे भी ज्यादा वो एक समझदार और संवेदनशील इंसान है। सही। वो सिर्फ समायरा को सहारा नहीं देता, वो उसे खुद की कीमत पहचानने में मदद करता है। उसकी बातों में एक सच्चाई है, एक भरोसा है। हाँ, और उसका एक कोट है जो मुझे लगता है कहानी का सार है। कौन सा वाला? वो कहता है, तुम सिर्फ अपने दर्द नहीं हो, तुम एक कहानी हो जो खुद को दोबारा लिख रही हो। हाँ, बहुत गहरा। मतलब ये पहचान को दर्द से आगे ले जाने की बात है। हमारी पहचान हमारे घावों से कहीं बढ़कर है। बिल्कुल। और वियान की मदद से ही समायरा की हीलिंग जर्नी, मतलब उसके ठीक होने का सफर शुरू होता है। हाँ, वो धीरे धीरे अपने डर से बाहर निकलती है, खुद को एक्सप्रेस करना सीखती है, मुस्कुराने लगती है ना। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे कई बार बाहरी सहारा अंदर की ताकत जगा देता है। जब कोई दूसरा आप पर भरोसा दिखाता है तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि हाँ, शायद मैं कर सकती हूँ। हाँ, एक तरह का पुश मिलता है। बिल्कुल, एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सफर एकदम सीधा नहीं है, उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ बिल्कुल, रिश्तों में होता ही है। समायरा को सीखना पड़ता है वियान पर भरोसा करना, और उससे भी ज्यादा खुद पर। सही कहा। और वियान का एक और डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद आया। बताइए। जब वो कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ सपोर्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए खुद लड़ सको। वाह, ये तो मतलब रिश्ते की एक बहुत गहरी समझ दिखाता है। वही तो, सच्चा साथ वो नहीं जो बैसाखी दे, बल्कि वो जो आपको खुद चलना सिखाए। यहीं से कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाती है। हाँ, जैसे कि सबसे पहले खुद से प्यार करना, सेल्फ लव, ये पहली प्राथमिकता है। और ये किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा ये कि पिछली गलतियां या जो दर्द है वो आपकी पहचान नहीं बन जाते। सबको एक नई शुरुआत का हक ले। एकदम। और सच्चा प्यार वो आपको आजाद महसूस कराता है, बांधता नहीं। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। और कहानी ये भी कहती है कि असली खुशी वो शायद खुद के साथ खुश रहने में है। जब आप अकेले भी खुश रह सकते हैं तो दूसरों का साथ एक बोनस होता है, जरूरत नहीं। सही। तो अंत में हम देखते हैं कि समायरा बदल चुकी है। हाँ, वो ज्यादा आत्मनिर्भर है, ज्यादा कॉन्फिडेंट। उससे प्यार मिला, वियान का साथ मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने खुद को पा लिया। और यही कहानी का निचोड़ है। वन डे लाइफ विल चेंज। और वो दिन तब आता है जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं। बिल्कुल। बदलाव की शुरुआत अंदर से होती है, भरोसे से। तो इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। देखिए, कहानी दिखाती है कि बाहरी मदद, जैसे वियान की मदद, कितनी जरूरी हो सकती है, लेकिन ये भी साफ है कि असली बदलाव तो अंदरूनी भरोसे से ही आता है। हाँ, ये बात तो है। तो फिर सवाल ये है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ने और दूसरों की मदद स्वीकार करने, इसके बीच वो सही बैलेंस कैसे खोजा जाए? कहाँ पर वो लाइन है? ये वाकई सोचने वाली बात है। एक बहुत अच्छा सवाल है जिस पर शायद हम सबको कभी ना कभी सोचना पड़ता है। इसका कोई सीधा जवाब नहीं है शायद। हाँ, शायद ये हर किसी के लिए अलग होता है। इस पर यकीनन और सोचा जा सकता है।